अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? मेरी आवाज़ क्लियर है सबके पास? एक दफ़ा मुझे प्लीज़ चैट पे बता दें इफ आई एम ऑडिबल एंड वी विल वेट फॉर 2 मोर मिनट्स एंड देन वी विल स्टार्ट, ठीक है? आवाज़ क्लियर है ना? चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वी विल जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, 32 हो रहे हैं, 33 तक वेट करते हैं देन वी विल स्टार्ट, ठीक है? तब तक सब आ जाते हैं ऑनलाइन। अच्छा, लास्ट क्लास में आप लोगों को याद होगा मैंने कवर पेज लगाना सिखाया था और टेबल ऑफ कंटेंट डालना और थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग सिखाई थी, सही है? सो अ कपल ऑफ यू हैड आस्क्ड मी अ कपल ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है? उसमें एक क्वेश्चन जो मेरे पास आया था वो ये था कि मैम अगर बिल्कुल न्यू डॉक्यूमेंट आपकी पिक मैंने नहीं भेजी है, मैं अभी आपके ग्रुप पे सर्कुलेट करवा देती हूँ, ठीक है ना? एक सेकंड। और मैं एक रिकॉर्डिंग भी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, ठीक है? तो वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग से आपको उसमें मैं थोड़ा सा यूज करके दिखा दूंगी कि किस तरह यूज होता है। अच्छा, तो कवर इमेज हमने कर लिया, हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स कर लिए, सही है? हमने थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग कर ली, ठीक है? सो यू आस्क्ड मी अ क्वेश्चन कि मैम अगर बिल्कुल नया डॉक्यूमेंट खोलना हो तो क्या होता है? तो आपके पास जैसे वर्ड का एप्लीकेशन होती है, इस पर आप सिंपली टैप करते हो ना, तो आपके पास एक फ्रेश डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है? अगर किसी डॉक्यूमेंट के अंदर हो और आपको कोई न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो आप सिंपली न्यू पे जाते हो एंड देन यू कैन क्रिएट अनदर डॉक्यूमेंट, ठीक है? अच्छा, तो जो हमारा डॉक्यूमेंट था हम उसी डॉक्यूमेंट को लेते हुए चलते हैं, ठीक है? एंड वील डू फर्दर थिंग्स विद दिस एज वेल, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको बताया था, आई विल टीच यू हाउ टू ऐड अ हेडर एंड फुटर, ठीक है? अच्छा, अब हेडर और फुटर क्या होता है? हेडर हेडर और फुटर बेसिकली ये होता है कि ऊपर की जो लाइन हो उस पर आपको कोई चीज डालनी हो, ठीक है? तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, यूजुअली जब ब्रांड रिपोर्ट्स पढ़नी होती हैं या आप अपनी यूनिवर्सिटी के लिए भी काम कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पे एक हेडर डालना होता है जिसमें यूनिवर्सिटी का नाम या कंपनी नेम आ रहा होता है। एंड फुटर बेसिकली जो पेज के नीचे की जगह होती है वहां पे पेज नंबर या कुछ आ रहा हो, ठीक है? इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको हेडर में पेज नंबर डालना है या फुटर पे पेज नंबर डालना है, ये डिपेंड करता है। आपको सिर्फ हेडर और फुटर डालना आना चाहिए, ठीक है? तो आप इंसर्ट पे जाते हो, इंसर्ट पे यहाँ पे आपके पास हेडर का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप हेडर लिखते हो, जैसे ही आप हेडर के ऊपर टैप करते हो आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, सही है? सो यूजुअली व्हाट वी डू इज, जो आपका क्लाइंट, जो आपकी थीम चल रही होती है, जिस किस्म का आपने कवर पेज डाला होता है उस हिसाब से आप थोड़ा बहुत एडिट कर लेते हो। तो अगर आप मेरा कवर पेज यहाँ पे देखो तो इसमें एक रेड ब्लॉक जैसा है, तो इसी को देखते हुए मैं हेडर और फुटर भी डालूंगी रेड ब्लॉक वाला, ठीक है? तो हेडर में डाल देती हूँ ये वाला, ठीक है? ये चूजिंग अ गिटार हो गया और ये मेरी डेट आ गई, ठीक है? अगर इसको आपको चेंज करना है, लेट्स से मैं इस पे कर देती हूँ एडिफाई ट्रेनर्स, ठीक है? एंड डेट आ गई, तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, ठीक है? मैं एंटर दबाऊंगी और ये सेट हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे क्लोज हेडर एंड फुटर का ऑप्शन है, ये डाला। अब आप देखें हर पेज पे ये डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है? यहाँ हो नहीं रहा, चलो ओके। इंसर्ट पे गए, हेडर एंड फुटर, फिर आप यहाँ पे जाएं तो आपके पास ये सब पर आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, ये आपके पास इस तरह हेडर्स आते हैं। अच्छा, अब अगर फर्ज करें आपको फुटर डालना है, मतलब आपको पेज नंबर्स डालने हैं, तो आप इंसर्ट पे जाओगे और यहाँ पे फुटर चूज कर सकते हो, ठीक है? फुटर में देखें यहाँ पे पेज नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है? इस तरह करके भी पेज नंबर आ रहा है, ठीक है? या तो आप इस तरह डाल दो या आप डायरेक्टली पेज नंबर डाल दो, ठीक है? बॉटम ऑफ द पेज पे आप सेट कर सकते हो, टॉप ऑफ द पेज पे सेट कर सकते हो, वट एवर यू आर कंफर्टेबल विद। फुटर में ये ऑप्शन होता है कि आप पेज नंबर के साथ तो और चीजें भी डाल सकते हो या कोई और सिंपल टेक्स्ट भी डाल सकते हो, सही है? सो यूजुअली लोग फुटर्स वगैरह डलवा रहे होते हैं, तो वी विल चूज दिस फुटर, ठीक है? दिस फुटर में क्या है, हम आर्टिकल का नाम लिख लेते हैं, चूजिंग अ गिटार, ठीक है? एंड ये हमारा पेज नंबर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो अब अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा, ये देखिए एडिफाई ट्रेनर्स, ऊपर हमारा एक हेडर आ रहा है एंड नीचे यहाँ पे आपके पास फुटर आ रहा है, ठीक हो गया जी? सही है? ये दिख रहा है आपको कितना क्लीन लुक हो गया? सही है? तो ये हो गया आपके हेडर्स, ठीक है? अच्छा, हेडर और फुटर के जो है ऑप्शंस फोन में नहीं आते, आप फोन पे बेसिक एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है? ये सारी चीजों के लिए आपको लैपटॉप या पीसी की जरूरत होती है। अच्छा, ना, हेडर एंड फुटर हो गया। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, स्पेशली अगर आप किसी के वीए बन रहे हो या किसी के लिए एडिटिंग का काम कर रहे हो, तो उसमें आपके पास
ट्रैक चेंजेस होना बहुत जरूरी है, सही है। अच्छा, आप ट्रैक चेंजेस आप लोग बहुत ध्यान से सुनेगा, बिकॉज जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगी उस असाइनमेंट में जो मैं आपको चेंजेस करने का बोलूंगी वो आप ट्रैक चेंजेस करके करोगे, ताकि मैं देख सकूं कि आपने क्या क्या चेंजेस किए हुए हैं। ट्रैक चेंजेस में बेसिकली होता क्या है कि जो जो चेंज आप कर रहे होते हो ना, वो सारे चेंज मुझे दिखेंगे कि आपने ये चेंज किया, आपने ये चेंज किया, आपने ये चेंज किया, ठीक है। तो यूजुअली जब हम किसी के लिए भी डॉक्यूमेंट एडिट कर रहे होते हैं और किसी को देखना होता है कि हमने क्या काम किया है, तो वो ट्रैक चेंजेस खुला रखवाता है, ठीक है। ट्रैक चेंजेस कहाँ से होता है, आप जाओगे रिव्यू पे, और रिव्यू पे यहाँ पे आपके पास देखें आ रहा है ट्रैक चेंजेस, ठीक है। इस ट्रैक चेंज को जब आप ऑन कर देते हो तो ये ऑरेंज हो जाता है, ठीक है। अब जो भी चेंज आप करोगे वो चेंज आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। सो लेट्स से कि मैं यहाँ पे अपना फॉन्ट चेंज करना चाह रही हूँ, सही है। सो होम पे गई एंड मैंने एरियल लिया, ये भी एरियल ही आ रहा है। लेट्स से ये टाइम्स न्यू रोमन है ना, इसको मैंने एरियल कर दिया, ठीक है। तो कोई क्लास क्लास से पूछा तो मैम एरियल कैसे होता है, तो एरियल यहाँ से आता है, ठीक है। ये हो गया एरियल। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक कमेंट आ गया जिसमें ये मेरा चेंज बता रहा है कि मैंने यहाँ पे फॉन्ट चेंज किया है, ठीक है। ये चेंज किस तरह आता है, ये सिर्फ और सिर्फ रिव्यू में जब ट्रैक चेंजेस होते हैं तो ये होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप फाइनल डॉक्यूमेंट दिखाओ, मतलब यहाँ पे मुझे मार्कअप नहीं दिखाना, फॉर एग्जाम्पल फॉर राइट फॉर नाउ, तो यहाँ पे नहीं दिखेगा। अगर मैं चाहूँ कि मुझे मार्कअप दिखे, मार्कअप मतलब जो जो चेंजेस मैंने किए तो वो यहाँ पे दिखता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको आनी चाहिए। तो जब भी आप कोई भी चेंज करोगे यू मेक श्योर कि आपने ट्रैक चेंजेस ऑन किया हुआ है, ठीक है, बिकॉज ट्रैक चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये चीज आपको आनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे चेंज करती हूँ तो वट एवर चेंज आई विल डू यहाँ पे वो डिस्प्ले होगा, ठीक है। ये बता देगा यहाँ पे कि भाई इसने अगेन फॉर्मेटिंग करी है यहाँ पे, ठीक हो गया जी। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है आपको यहाँ पे हाइपर लिंक डालना। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं किसी क्लाइंट के साथ और कोई भी हम एक हाइपर लिंक डालते हैं, हाइपर लिंक बेसिकली क्या होता है कि किसी भी एक्स वाई जी जगह का कोई लिंक हमें डालना हो अपने डॉक्यूमेंट में, ठीक है। तो लेट्स से कि जैसे मैं बात करती हूँ यहाँ पे चूजिंग अ गिटार की बात, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट करें गिटार जो है, गिटार की डेफिनेशन क्या होती है, वो मैं चाहती हूँ कि वो मैं किसी सोर्स से बैकलिंक करूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप अपने पास एक क्रोम की विंडो खोलेंगे, ठीक है जी। तो आ गई मेरे पास, सही है। यहाँ पे आप सर्च कर लो फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री ऑफ गिटार, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ गिटार सर्च किया, ये आ गया। फर्ज करें कि यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट खुल गया है मेरे पास, एक आर्टिकल खुल गया, इसको मुझे लिंक करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिंक को कॉपी करूंगी, कंट्रोल सी किया, ठीक है। डॉक्यूमेंट पे जाऊंगी और लेट्स से कि मैं यहाँ पे गिटार पे मैं चाह रही हूँ कि ये लिंक इस गिटार में आ जाए, ठीक है। तो क्या होगा कि इस गिटार को मैंने चूज किया, इंसर्ट पे गई, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है हाइपर लिंक, ये हाइपर लिंक प्रेस किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ओके किया, तो ये देखिए ये यहाँ पे अंडरलाइन हो गया, ये रेड इसके लिए आ रहा है क्योंकि ट्रैक चेंजेस ऑन है, तो ये बता रहा है कि यहाँ पे मैंने कोई चीज ऐड करी है, ठीक है। तो अब जब भी ये चीज क्लिक होगी, इसके ऊपर जब भी क्लिक होगा तो ये ऑटोमेटिकली मुझे इस डॉक्यूमेंट पे लेके चला जाएगा, सही है। सो हाइपर लिंक डालना बहुत जरूरी होता है, हाइपर लिंक का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है जी। स्क्रीन में ये दिख नहीं रही है क्या, ईशा को स्क्रीन नहीं दिख रही है गाइस, स्क्रीन तो मेरी क्लियर आनी चाहिए बिकॉज माय इंटरनेट इज वर्किंग फाइन। गाइस जल्दी से चैट पे बता दे कि मैं स्क्रीन इज क्लियर, क्लियर है ना ईशा, आपका प्रोबेबली इंटरनेट में मसला हो रहा है, ठीक है। तो ये आ गया आपका एक हाइपर लिंक, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए ये मार्कअप्स को बंद कर देती हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि ओरिजिनली किस तरह दिखते हैं, देखिए ये इस तरह का हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करूंगी तो ये मेरे पास देखें ये वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक हो गया जी। तो हाइपर लिंक इस तरह डालते हैं, सही है। अच्छा, एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो होती है रेफरेंसेस, ठीक है। अच्छा, अब रेफरेंसेस में क्या होता है कि फर्स्ट करें कि आपने कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट से ली, ठीक है। अब उस इंफॉर्मेशन को आप कॉपी पेस्ट तो नहीं कर सकते, दैट्स लाइक द मेन रूल, ठीक है। बट अगर फर्स्ट करो कि आप कोई फैक्ट डाल दो, ठीक है, कि जैसे कि लेट्स से कि इतने लोग पैशनेट होते हैं अबाउट म्यूजिक, ठीक है। सो लेट्स से आई विल सर्च फॉर अ फैक्ट ऑन पीपल बीइंग पैशनेट, लेट्स से गूगल पे जाने दें मुझे, फिर आई विल सर्च, ठीक है, फैक्ट्स ऑन गिटार, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, ठीक है। लेट्स से कि मैं कहती हूँ
द फर्स्ट गिटार वाज क्रिएटेड इन एंशिएंट इजिप्ट। ठीक है, लेट्स से कि मैं ये अपने टेक्स्ट में कहीं डाल रही हूँ। ठीक है, लेट्स से कि ये द डॉक्यूमेंट है, the manufacturing of guitar dates back to ancient Egypt। ठीक है, अब लेट्स से कि मैंने जो है ये एक बात लिखी है, आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरह लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ था द फर्स्ट गिटार वाज क्रिएटेड इन एंशिएंट इजिप्ट। और मैंने इसको किस तरह, मैंने कॉपी पेस्ट नहीं करी इन्फॉर्मेशन, मैंने क्या किया, डिड यू नो दैट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गिटार डेट्स बैक टू एंशिएंट इजिप्ट। ठीक है, सही है। अब ये जो है ये मेरा एक समझ ले रेफरेंस है, ये कोई एक ऐसी बात है जो कि मैं कहीं से कोई स्टेट कर रही हूँ, कोई फैक्ट स्टेट कर रही हूँ, तो इसको रेफरेंस करना बहुत जरूरी होता है। रेफरेंस करने का क्या मतलब होता है, रेफरेंस का मतलब ये होता है कि मैं यहाँ पे डालती हूँ कि भाई मैंने एक पर्टिकुलर जगह से ये इन्फॉर्मेशन उठाई है। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पे लगा देते हो इंसर्ट साइटेशंस करते हो, ऐड न्यू सोर्स करते हो। ठीक है, जब आप ऐड न्यू सोर्स करते हो क्या हुआ, यहाँ पे मैं गई इंसर्ट साइटेशन ऐड न्यू सोर्स। ठीक है, सोर्स में मैं क्या डाल रही हूँ, मैंने कोई वेबसाइट ली है। ठीक है, तो मैं चूज करूंगी वेबसाइट। ठीक है, जो ऑथर है जिसने ये चीज लिखी है उसके बारे में लिखूंगी। ये आपको अगर आप एकेडमिक राइटिंग करने पे जाते हैं, इवन दो एकेडमिक राइटिंग इज नॉट एन एथिकल थिंग टू डू, बट लोग करते हैं, उससे पैसे कमाते हैं, तो इफ यू प्लान ऑन गोइंग इन दैट आपको रेफरेंसिंग आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये जैसे मैंने आर्टिकल खोल लिया। ठीक है, इसमें नीचे कहीं ऑथर का नाम नहीं दिया हुआ, तो ऑथर में मैं कर देती हूँ अननोन। ठीक है, या मैं कर देती हूँ हार्वर्ड। ठीक है ना, ये जो ब्रांड है उसका नाम लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉर्पोरेट ऑथर है, मतलब कि कंपनी ने पब्लिश किया है अपने नाम के अंडर, हार्वर्ड। ठीक है, नेम ऑफ द वेब पेज क्या है, जो पेज मैंने यूज किया हुआ है ये वाला पेज है, कंट्रोल सी यहाँ पे गई एंड कंट्रोल वी किया, वेबसाइट मेरी ये होगी। ठीक है, जो खाली डॉट कॉम तक होता है वो वेबसाइट होती है। ईयर कौन से टाइम पे पब्लिश हुई है ये देख लें आप, अगर ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो अच्छा है, जुलाई 16 2019 दी हुई है तो आपने ये यहाँ पे लिख दिया 2019। मंथ क्या दिया हुआ है इन्होंने, जुलाई दिया हुआ है। डेट क्या दी हुई है 2016 थी। ठीक है, ईयर एक्सेस कौन से साल में आपने एक्सेस किया, मैंने 2022 में एक्सेस किया। कौन से मंथ में एक्सेस किया, मैंने किया है सितंबर में। ठीक है, सितंबर में किया है। ठीक है, कौन से दिन क्या है, 23rd को किया है। अगेन यूआरएल नेम ऑफ द वेब पेज क्या था, एक चीज गलत बता दी आपको, सॉरी। ये यूआरएल में आपका जो पेज था वो आएगा, यहाँ पे नेम ऑफ द वेब पेज आएगा कि मतलब जो टॉपिक है उसका क्या नाम था। ठीक है, तो टॉपिक का नाम था 12 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट गिटार, और नेम ऑफ वेबसाइट क्या है, हॉथॉर्न हावर्थ गिटार, जो भी नाम है इसका, तो वो आप लिख दोगे। यहाँ पे आपने लिंक्स नहीं डालने, सॉरी, ये मैंने आपको थोड़ा सा गलत बता दिया था। ठीक है, जो नेम ऑफ द वेब पेज है, मतलब जो आपने वेबसाइट का पेज खुला हुआ है उसमें क्या है, 7 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं अबाउट गिटार। ठीक है, तो ये आप ये कॉपी कर लोगे। नेम ऑफ द वेबसाइट क्या है, हॉथॉर्न हॉरॉथ गिटार, हावर्थ गिटार, जो भी नाम है ये आपका। ठीक है, वो है, ये मैंने ओके कर दिया। जैसे ही मैंने ओके किया आप यहाँ पे देख सकते हो एक नाम आ गया। ठीक है, इस नाम को आप फर्ज करो कि आप यहाँ नहीं डालना चाहते, आप एट द एंड ऑफ द इस पे डालना चाहते हो। जस्ट अ सेकंड गाइस, सॉरी, इंसर्ट साइटेशन पे गए, ये आ गया। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे मेरा एक रेफरेंस आ गया। अब इस रेफरेंस को अगर मुझे नीचे, अब ये तो सिर्फ नाम बता रहा है ना कि ये तो इतना सा हार्वर्ड ने 2019 में बोला है, मगर अगर फर्स्ट करें मुझे ये लिंक भी शो करना है तो इसके लिए मुझे एट द एंड ऑफ द आर्टिकल एक बिब्लियोग्राफी डालनी पड़ेगी। ठीक है, बिब्लियोग्राफी में क्या होता है कि उसमें आप बता रहे होते हो कि अच्छा यहाँ यहाँ से मैंने रेफरेंसेस उठाए थे। ठीक है, तो आप इंसर्ट पे जाओगे, आपने ब्लैंक पेज किया, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे आप जाके रेफरेंसेस पे जाओगे और बिब्लियोग्राफी में जाओगे। ठीक है, तो आप डालोगे इंसर्ट बिब्लियोग्राफी और ये ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट हो गया, परेशानी में। ठीक है, अब लेट्स से कि ये मुझे एक फैक्ट मिला था। ठीक है, हर फैक्ट को आपको हमेशा बैक करना होता है किसी रेफरेंस से कि अच्छा मैंने इस जगह से ये इंफॉर्मेशन उठाई। ठीक है, उसको डालने के लिए आप यहाँ पे साइटेशन डालते हो, इंसर्ट साइटेशन में आप जाके आप एड न्यू सोर्स करते हो। मैंने वेबसाइट चूज करी थी, उसमें जो भी ऑथर का नाम है, अगर ऑथर का नाम नहीं होगा तो जो वेबसाइट जिस नाम से चल रही है उस वेबसाइट का नाम कॉर्पोरेट ऑथर में डाल दोगे आप। जो वेब पेज खोला है, जो आर्टिकल आपने खोला है उसका नाम, जो वेबसाइट आपने यूज करी है, जो मेरी हॉवर्ड गिटार्स है वो,
किस ईयर, किस मंथ, किस डेट पे इन लोगों ने पब्लिश किया था, किस ईयर, किस मंथ, किस डे पे आपने एक्सेस किया है, और जो आपने यूआरएल जो लिंक है वो कॉपी पेस्ट कर दिया। जब आप वो डाल देते हो तो आपके पास इस तरह का कुछ लिखा हुआ आ जाता है ऑथर के नाम से के साथ, ठीक है। बट दिस डज नॉट टेल कि कहाँ से आपने एक्सेस किया था, वो लिंक कौन सा है जो आपने यूज किया था, ये सिर्फ बता रहे कि आपने इस बंदे की इंफॉर्मेशन यूज करी है, ठीक है। तो आप फिर नीचे जाते हो अपने एंड ऑफ द आर्टिकल में जाके आप यहाँ पे इंसर्ट करते हो एक बिब्लियोग्राफी। रेफरेंसेस में ही यहाँ पे बिब्लियोग्राफी होती है, वहां पे आप जाके यहाँ पे इंसर्ट बिब्लियोग्राफी करते हो तो आपके पास वो डिस्प्ले हो जाती है, ठीक है। बिब्लियोग्राफी है, यू इंसर्ट बिब्लियोग्राफी, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑथर आ गया, इस पेज का नाम आ गया जो आपने किया था, ये बता देगा आपने 23 सितंबर को यूज किया था इस वाली जगह से। क्लियर है? ये होता है आपका रेफरेंसिंग, ठीक है। आवाज मेरी कट रही है? आवाज कट तो नहीं रही है ना? अच्छा, जिनके पास आवाज कट रही है प्लीज आप अपना इंटरनेट चेक कर लो, महविश, ठीक है। अच्छा, ये हो गई रेफरेंसिंग। अच्छा, अब अगर आपको अलाइन करना है, किसी किसी की अलाइनमेंट में मसला आ रहा है, तो अलाइनमेंट यहाँ से होती है सेट, ठीक है। अगर आपने अलाइनमेंट सेंटर अलाइन करना है तो यहाँ से हो जाएगा, जस्टिफाइड करना है तो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टेक्स्ट अलाइन हो जाता है, ठीक है जी। ये इस तरह का आपके पास एक डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा। जब आप फाइनल डॉक्यूमेंट रेडी कर दोगे तो आप सेव नहीं करोगे, क्योंकि आप सेव करोगे तो जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो खो जाएगा और आपके पास ये न्यू वाला डॉक्यूमेंट आ जाएगा। आप सेव एज से करते हो और उसको चेंज करके इस तरह लिखते हो कि एडिटेड डॉक्यूमेंट, ठीक है, और फिर सेव करते हो। सही है, ये हो गया आपका सेव डॉक्यूमेंट। सही है। अच्छा, एक और चीज जो मैंने आपको प्रॉमिस करी थी कि मैं आपको बताऊंगी, वो मैंने आपको बताया था चार्ट्स डालने का तरीका, ठीक है। अच्छा, अब चार्ट्स के लिए जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है आपको, एक सेकंड रुकिएगा। अच्छा, अब मैं आपको चार्ट डालना सिखाती हूँ। चार्ट डालने के लिए थोड़ा सा एक्सेल की इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, बट मैं अभी आपको सिर्फ बेसिक चार्ट सिखाती हूँ। जब मैं आपको एक्सेल सिखा दूंगी तो फिर मैं आपको चार्ट्स को लिंक करना सिखाती हूँ। सही से लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक चार्ट डालना चाहती हूँ, यहाँ पे मैं डालना चाहती हूँ चार्ट गिटार परचेज हिस्ट्री, ठीक है। लेट्स से कि मैं देखना चाहती हूँ कि कितने लोगों ने ये गिटार खरीदते हैं, ठीक है। तो गिटार परचेज हिस्ट्री को मैं हेडिंग 2 कर देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चार्ट के थ्रू बताना चाहती हूँ कि जो ये स्ट्रैटोकास्टर गिटार है ये कितना खरीदा गया और जैगवार गिटार है ये कितना खरीदा गया, ठीक है। जब आप किसी के असिस्टेंट बन रहे हो तो आपको डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट करने होते हैं, तो वो यूजुअली आपको बोलते हैं आप टेबल्स और चार्ट्स और डालो, ठीक है। तो उसको डालने के लिए आप इंसर्ट पे जाते हो और यहाँ पे आपके पास चार्ट का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से कोई भी चार्ट चूज कर सकते हो। आप जैसे ही चार्ट पे टैप करते हो ये आपके पास बहुत सारे ऑप्शन देता है, ठीक है, कि आप इस किस्म का चार्ट चूज कर सकते हो, आप लाइन ग्राफ्स चूज कर सकते हो, आप पाई चार्ट चूज कर सकते हो, आप बार्स यूज कर सकते हो, जो भी आपको समझ जाते हैं। हम पाई से शुरू करें, ठीक है। तो आई चूज दिस पाई, मैं ओके दबाऊंगी तो ये पाई यहाँ पे बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ये पाई के ऊपर टैपिंग किया, देखिए यहाँ पे मेरे पास एक शीट खुल गई, ठीक है। अब इस शीट का मकसद क्या है, इस शीट पे क्या है कि जो बेसिकली यहाँ की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे एडिट होती रहेगी, सही है। तो अब जैसे जो फर्स्ट क्वार्टर है, ये जो ब्लू वाला पार्ट है, इसका नाम मैं करना चाहती हूँ लेट्स से स्ट्रैटोकैस्टर, तो मैं इसके ऊपर डबल टैप करूंगी और आ जाए, लिखूंगी यहाँ पे स्ट्रैटोकैस्टर गिटार, ठीक है। ये आ गया मेरा स्ट्रैटोकैस्टर। जैसे ही मैं इसके ऊपर करूंगी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ गया स्ट्रैटोकैस्टर। अब यहाँ पे सेकंड क्वार्टर में मैं लिखती हूँ जैगवार, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ आ गया जैगवार, ठीक है। अब फर्स्ट करें मुझे इन दोनों की जरूरत नहीं है तो मैं इसको सिंपली हटा देती हूँ कि भाई मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है। इनको मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। ये मुझे डेटा चाहिए ही, सही है। और ये जो ब्लू ये है ना लाइन, इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे ले आती हूँ कि हमारा सिर्फ फोकस इन दोनों पर होगा, ठीक है। अब लेट्स से क्या हम बात करें कि 10 लोगों की बात कर रहे हैं कि 10 में से कितने लोग स्ट्रैटोकैस्टर यूज करते हैं और कितने लोग जैगवार यूज करते हैं, ठीक है। तो लेट्स से कि स्ट्रैटोकैस्टर 9 लोग स्ट्रैटोकैस्टर यूज करते हैं, ठीक है, और एक बंदा जैगवार यूज करता है। तो देखिए ये इस तरह से ग्राफ चेंज हो गया, ठीक है। अगर फर्स्ट करें मैं 5-5 करती हूँ कि ये 5 है और ये 5 है, तो आप देखें इस तरह आ गया, सही है। अब मेन जो ये हेडिंग है सेल्स, अगर इसको मुझे चेंज करना है तो मैं यहाँ पे जाऊंगी, मैं लिखूंगी परचेज पैटर्न, ठीक है। लेट्स से कि मैं देखना चाहती हूँ कि कितना परचेज हो रहा है, ये मैंने किया तो ये हो गया यहाँ, सही है।
ये ग्राफ था। अब इस ग्राफ के आप कलर्स चेंज कर सकते हो जैसे आप चाहो, जिस तरह से आपको करना है, ठीक है। आपको दोबारा एडिट करना है तो आप एडिट डेटा पे जाओगे, तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली वापस यही एक्सेल शीट खुल जाएगी। इस पे आपने चेंजेस करने हैं। आप जब एक्सेल शीट सीखोगे तो आपको मजीद एक्सेल शीट पे काम करना आ जाएगा। फिलहाल सिर्फ ये चार्ट डलना आपको आना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, एक सेकंड रुकेगा। हिना, मैंने 10 दफा कहा है बेटा कि आपकी जो जो आप लोग फोन पे यूज कर रहे हो एप्लीकेशन, उसमें ये सब चीजें नहीं होंगी, ठीक है। आप सीख लो अभी इस चीज के ऊपर फोकस छोड़ दो कि फोन पे क्यों नहीं चल रहा। आना तो चाहिए ना। अगर अभी आपके पास लैपटॉप नहीं है, कल को आपका क्लाइंट आपको कोई काम बोलता है तो आप उसको ये तो नहीं बोलोगे ना कि नहीं मेरे पास लैपटॉप नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। आप कहीं से भी कोई कंप्यूटर लैब अरेंज करोगे, उस पर जाके काम करोगे, तो सीख तो लो, ठीक है। अच्छा, सही है, ये हो गया यहाँ पे डेटा डल गया, ठीक है। ये आपका एक आ गया चार्ट, सही हो गया जी। चार्ट डलना भी आपको आ गया। अब आपको क्लाइंट किस तरह काम देगा, आपको क्लाइंट इस तरह काम देगा कि क्लाइंट बोलेगा कि अगर फर्स्ट करें कि आप वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाह रहे हैं, ठीक है, विच आई रेकमेंड कि आप लोग सब ज्यादातर लोग ट्राई करेगा, क्योंकि उसमें आपको कोई खास क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है, कि बेसिक थोड़ी बहुत चीजें यूज करना आनी चाहिए, ठीक है। तो लेट्स से कि आपको कोई बोलता है अगर आपको ये भी नहीं करना, आपको एडिटिंग के लिए फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स का ही सिर्फ एक पिक बनानी है, तो वो भी आप बना सकते हो। तो वो आपको एक डॉक्यूमेंट देगा और वो बोलेगा यार इस डॉक्यूमेंट में मुझे फला 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 चेंजेस चाहिए, सही है। अब मैं जो हूँ वो आपको एक डॉक्यूमेंट दूंगी विच वुड बी योर असाइनमेंट, ठीक है। मैं एक आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर करूंगी, ठीक है। लेट मी क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। कि मैं आपके साथ एक डॉक्यूमेंट शेयर करूंगी और उस डॉक्यूमेंट पे मैं आपको असाइनमेंट दूंगी, ठीक है। सो योर असाइनमेंट नंबर 2 विल बी, ठीक है, आपको आई होप दिख रहा होगा सही से, असाइनमेंट नंबर 2, फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दूंगी, ठीक है। उस डॉक्यूमेंट पे सब टेक्स्ट लिखा हुआ होगा, आपको उसके अंदर फॉलोइंग चेंजेस करने होंगे, ठीक है। पहले तो आपने सबसे पहला काम करना होगा, आपको ट्रैक चेंजेस खोल के रखना होगा, ठीक है। ट्रैक चेंजेस खोल के रखेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपने क्या क्या चेंजेस किए, सही है। ऐड कवर इमेज, ऐड कवर पेज, ठीक है। ऐड अ फ्यू इमेजेस, रेलेवेंट इमेजेस, ठीक है। सही है। ऐड टेबल ऑफ कंटेंट, ऐड पाई चार्ट, सही है। सिर्फ पाई चार्ट डाल के देगा, बाकी कोई चीजें नहीं देगा। ऐड वन हाइपरलिंक, ठीक है। मैं आपको बता दूंगी कौन सी वेबसाइट का हाइपरलिंक डालना है, तो सिर्फ आपने वही डालना होगा, ठीक है। ऐड वन रेफरेंस, रेफरेंस का भी मैं आपको लिंक बताऊंगी कौन सा यूज करना है, तो वो आप यूज करेंगे, ठीक है। और मैंने आपको क्या सिखाया है, हाँ, फॉन्ट आप करोगे सब में कैलिब्री 12, हेडिंग 2 फॉर हेडिंग, हेडिंग 3 फॉर उनके नीचे का, ठीक है, फॉर हेडिंग 3 फॉर सब हेडिंग, ठीक है। सो दिस वुड बी एन असाइनमेंट जो आपने करना होगा। आपका क्लाइंट भी आपको इसी तरह काम देगा, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट दे देगा, उस डॉक्यूमेंट को आपको एडिट करना होगा, ठीक है। मैं आपको एक दफा छोटा सा कोई रिकार्ड दूंगी तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। दिस असाइनमेंट इज ड्यू ऑन, आज क्या दिन है, फ्राइडे है ना, तो मंडे, मंडे मॉर्निंग 11 AM, ठीक है। मंडे की सुबह 11 बजे ये असाइनमेंट मुझे चाहिए। आप लोगों ने वर्ड डॉक्यूमेंट मेरे साथ शेयर करना होगा, ठीक है। जिनके पास पीसी नहीं है, जिनके पास सिर्फ वो है फोन है, तो वो फिर छोड़ देंगे असाइनमेंट को, क्योंकि उनका ऑब्वियसली कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर अरेंज करके कर लें असाइनमेंट तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकेंगे तो आई कांट ऑब्वियसली बर्डन यू, ठीक है। ये मैं फेसबुक पे भी डाल दूंगी, ठीक है। हेडर फुटर भी है, सही, अच्छा हुआ। इसमें मैं डाल देती हूँ एड हेडर एंड फुटर, ठीक है। आई होप मैं कुछ और नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। शेयर करने का तरीका वही है, ग्रुप पे जाएंगे, ग्रुप पे आपने डॉक्यूमेंट शेयर करना होगा मेरे साथ, सही है। सो दिस इज दी फेसबुक ग्रुप, ठीक है। फेसबुक ग्रुप पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, टैप करेंगे, यहाँ से फिर आप कोई डॉक्यूमेंट चूज करोगे, जो भी डॉक्यूमेंट आपने रखने हैं, मोर पे जाएंगे, यू चूज अ डॉक्यूमेंट, ऐड फाइल, ठीक है। कोई भी जो भी फाइल होगी वो फाइल आप
अपलोड कर दोगे, ठीक है। सो वट एवर फाइल दैट यू हैव वो आप अपलोड कर दोगे, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट होगा वो इस फॉर्मेट में होगा, आई विल शो यू किस फॉर्मेट में होगा डॉक्यूमेंट, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट करें कि ये इस तरह डॉक्यूमेंट दिया हुआ होगा मैंने, ठीक है। मैं आपको बता दूंगी नीचे लिखा हुआ कि ये वाला हाइपर लिंक डालना है और ये वाला रेफरेंस डालना है, ठीक है। रेफरेंस का मैं लिंक शेयर कर दूंगी कि फॉर एग्जांपल ये वाली वेबसाइट है, इस वाली वेबसाइट से आपने मुझे लिख करके देना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट करें कि मैं ये वेबसाइट का लिंक दे दूंगी आपको और फिर आप लोग इसी को वो करोगे, ठीक है, रेफरेंस करोगे, ठीक है। तो ये होगा, हेडर फुटर्स आपने डालने होंगे, टेबल ऑफ कंटेंट डालना होगा, फॉर्मेटिंग करनी होगी, सब चीजें मैंने आपको सिखा दी, दिस नथिंग दैट इज न्यू। अगर आपके पास फोन है, फोन पे ऑब्वियसली ये सब चीजें नहीं होंगी, तो आप जो है ना आप फिर क्या करोगे, अगर हो सके तो किसी का लैपटॉप अरेंज कर लेना, किसी फ्रेंड का, कजिन का, कोई भाई बहन किसी का होस्ट का अरेंज कर लेना, बेस्ट हो जाएगा। वरना कोई लैब में जाके काम कर लो, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको आगे जाके बहुत हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। तो आई रेकमेंड कि ये आप प्लीज काम जो है अपने एंड पे कर लो, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट में इंशाल्लाह क्लास खत्म होगी उसके हाफ एन आवर के अंदर अंदर ही आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगी, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह एडिट करना है, ठीक है। मोबाइल वालों के लिए लेट मी सी के क्या कर सकते हैं। मैं एक काम करूंगी, जो मोबाइल पे एप्लीकेशन है ना उस पर भी मैं ये डॉक्यूमेंट एडिट करके देखती हूँ कि कितना एडिट होता है, जो जो चीजें एडिट होती है उसकी मैं वीडियो बना के फिर आप देख लेगा कि वो चीजें आप लोग अपने फोन पे कर लें, ठीक है। सो लेट्स डू वन थिंग, आप लोग ये करेगा कि जो फोन वाले हैं ना उनको मेरी रिकॉर्डिंग का वेट करेगा, मैं रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगी, वही डॉक्यूमेंट में फोन पे एडिट करके दिखा दूंगी कि कितनी चीजें एडिट होती हैं, तो वो फिर आप लोग रेप्लिकेट कर लेगा अपने एंड पे, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक डॉक्यूमेंट शेयर करूंगी, ये असाइनमेंट जो है ना ये मैं आपके ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे शेयर करूंगी। यही डॉक्यूमेंट जो मैं अभी बना रही हूँ ना, इसी डॉक्यूमेंट में मैं अभी नीचे आपका पूरा वो टेक्स्ट ऐड कर दूंगी, जो टेक्स्ट आपने एडिट करना है, ठीक है। वो एडिट कर देगा, जो चार्ट के अंदर डेटा डालना है वो डेटा भी मैं लिख के दे दूंगी, ठीक है, कि आपको चार्ट डाल दो, सही है। और जो है आपको हाइपर लिंक जो डालना होगा वो भी मैं हाइपर लिंक शेयर कर दूंगी, जो रेफरेंस का लिंक है वो भी शेयर कर दूंगी, तो बाकी चीजें आपने डालेंगी। रेलेवेंट इमेजेस में मैं जो ना यहाँ पे लिख दूंगी कि आप इमेज ऑफ स्टार्टर कैसे गिटार, जैसे फर्स्ट करे कि यहाँ पे गिटार है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि इमेज, एड इमेज, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि एड इमेज, यहाँ पे मैं लिख दूँ एड इमेज, ठीक है। तो आप इमेज डाल देगा, सही है। मेक श्योर करेगा कि जब आप वो काम मुझे कर दे रहे हो चेंजेस जरूर ट्रैक करेगा, ट्रैक चेंजेस करेंगे तो मुझे आइडिया होगा कि आपने कौन सी चीज यूज करी थी एडिट करने के लिए, ठीक है। एक चीज ये, अगर फर्ज करें फॉर सम वट एवर रीजन आपसे ये सब काम नहीं हो रहा, तो जो काम हो रहा है इतना भी करके देगा, ऐसा नहीं करेगा कि मंडे को आप सुबह बोल रहे हैं कि मैम हमें तो कुछ भी समझ नहीं आया, हमसे तो कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। इस किस्म की एक्सक्यूजेस देंगे तो आपका खुद का नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चंस। बेस्ट वेबसाइट फॉर फ्री इमेजेस इज पिक्सअप है, वो भी मैं मेंशन कर दूंगी इसमें, ठीक है ना। यहाँ पे जब मैं आपके साथ ये डॉक्यूमेंट शेयर करूंगी ना तो मैं यहाँ पे पिक्सअप का लिंक डाल दूंगी, ठीक है, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, रेफरेंसेस में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट पे ही रेफरेंसिंग सिखा रही हूँ, क्योंकि वो जो आर्टिकल्स वो होते हैं स्कॉलरली आर्टिकल्स वो बहुत एडवांस हो जाएगा, वो छोड़ दें, ठीक है। हेल्प चाहिए तो फरियाल भी अवेलेबल है, इंसिया भी अवेलेबल होती है, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, ठीक है, तो आप उनके थ्रू भी पूछ सकते हो। बाकी कोई अगर ऐसी ऐसी चीज है जो रिकॉर्डिंग से नहीं समझ आई तो आप फरियाल को मैसेज कर देगा, वो मुझसे रीच आउट कर देंगे, ठीक है। इमेजेस आप रेलेवेंट डाल देगा, जो भी टॉपिक होगा ना जिसके ऊपर मैं वो करूंगी, आपको आर्टिकल दूंगी, मैं एक आर्टिकल लिख के दूंगी आप लोगों को, ठीक है। उसी आर्टिकल को आपने एडिट करना होगा, ठीक है। सो लेट्स से कि अगर मैं को आर्टिकल देती हूँ हाउ टू केयर फॉर पेट कैट्स, ठीक है, तो कैट से रिलेटेड इमेजेस कोई भी डाल देगा, मैं ये नहीं देखूंगी कि आप कौन सी इमेज डाल लो, कोई भी इमेज डाल देना कैट की, वो चलेगी। मैं आपसे आर्टिकल के उससे रेलिवेंट नहीं चीजें डाली, ठीक है, तो वो आपको हो जाएगा। मैंने व्हाट्सएप पे इंसिया को भेज दिया, इंसिया आपके ग्रुप पे शेयर कर देंगे, ठीक है ना। कि कौन सी फोन वाली ऐप यूज करनी है उसकी मैं रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह अभी रात तक मैं डाल देती हूँ उसकी भी, ठीक है। क्लाइंट कैसे मिलेंगे इससे रिलेटेड वो भी मैं आपको बता दूंगी, परेशान नहीं, ठीक है। अच्छा, और क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। हाइपरलिंक एक दफा रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। हाइपरलिंक का बेसिकली ये होता है कि अगर फर्ज करें कि आपने हाइपरलिंक डालना है, मैंने डालना है गिटार की हिस्ट्री का हाइपरलिंक, ठीक है। तो लेट्स से कि ये एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये गिटार वाला जो पार्ट है इसमें मुझे एक हाइपरलिंक डालना है, ठीक है। तो मैंने जो चीज रिसर्च करी हुई है, ठीक है, जैसे कि ये गिटार की जो हिस्ट्री थी ये मैंने रिसर्च करी हुई है, इसको मैंने किया कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी होता है लैपटॉप और पीसी पे, ठीक है। यहाँ पे गई, इस पे मैंने इस चीज को हाईलाइट किया, इंसर्ट पे गई, हाइपरलिंक डाला,
यहाँ पे एड्रेस में मैंने इस चीज को पेस्ट किया और ये ओके किया, तो देखिए यहाँ पे लिंक आ गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू ऐड इन अ हाइपरलिंक। ठीक है, ठीक है। ट्रैक चेंजेस रेफरेंसेस पे जाते हैं, सॉरी रिव्यू पे जाते हैं और ट्रैक चेंजेस ऑन कर देते हैं। इसके ऊपर जब टैप करते हैं तो ये ऑरेंज हो जाता है। अब आप जो भी चेंजेस करोगे वो यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, ठीक है। जैसे अब जो जो चेंज किया, देखिए जैसे मैंने वर्सेस के आगे एस के आगे डॉट लगाया तो देखिए रेड में आ गया। मैंने कट किया तो कट आ गया। ठीक है, तो ये सारे जितने भी चेंजेस आपने किए होंगे वो सारे मुझे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने ट्रैक चेंजेस ऑन रखना है। ठीक हो गया जी। हेडर और फुटर यहाँ से डलता है। एक सेकंड लगेगा गाइस। अच्छा, आप इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाके आप हेडर डालोगे। हेडर में जो भी चीज आपने डालनी है आप चूज कर लोगे। ठीक है, लेट्स से कि मुझे डालना है ये वाला। ठीक है, ये डाला तो ये ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं यहाँ पे कर्सर में लाके इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जो भी लिखना है मैं लिख सकती हूँ। ठीक है, कुछ भी लिख दिया। ठीक है, इस पे जाऊंगी। सही है, तो ये ऑटोमेटिकली डल गया। तो क्लोज हेडर और फुटर करेंगे तो आपके पास ये डला हुआ आ जाएगा हर जगह। ठीक है, कमेंट किस तरह लगता है कमेंट का भी मैं बता देती हूँ, ऑल्दो इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट बट आई स्टिल टीच यू। रिव्यू पे जाते हैं, आप यहाँ पे डालते हो कमेंट। ठीक है, सो लेट्स से कि मुझे यहाँ पे कमेंट डालना है। ठीक है, तो आई विल ऐड इन अ कमेंट, आई डोंट लाइक दिस पार्ट। ठीक है, लेट्स से मैंने ये डाला है। अब जब आप चेक करोगे तो आप इसको एक्सेप्ट कर दोगे। एक्सेप्ट करके आप मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन करोगे तो वो हो जाएगा। रिजेक्ट भी कर सकते हो। इस तरह के पास सारे कमेंट्स दिखते हैं कि यहाँ पे कमेंट है। सही है, कमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं, कमेंट ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर होता है। कमेंट यूजुअली आप नहीं कर रहे होते, आपका क्लाइंट आपको कर करके डाल रहा होता है कमेंट। सो बट अच्छा है, आ जाए तो अच्छा है, बट इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट आपके एस्पेक्ट पे। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन आंसर। सही है, ताकि जो भी चीजें हैं वो आपकी क्लैरिफाई हो जाए। जी नदीम आपकी बारी है, फिर हिफ्सा की बारी होगी। जी नदीम। जी मैम, इसमें जो आपने वर्ड में चार्ट इसमें इंसर्ट किया वो किस तरह आपने किया इसमें? इंसर्ट पे गए। ठीक जी। है, इंसर्ट पे जाके यहाँ पे आप चार्ट डाल देंगे। एक सेकंड ओके। बस अपनी चीजें साइड पे कर दो। यानी वर्ड के अंदर एक्सेल को ऑटोमेटिकली खुल जाएगा वो इसमें? खुद खुल जाता है। जी जी, देखिए चार्ट मैंने जैसे ही डाला ना, आई चोज अ पाई चार्ट। ये मैंने पाई चार्ट जैसे ही डाला ना तो मेरे पास साइड पे एक एक्सेल शीट खुल जाएगी। देखिए खुद ब खुद खुल गई, मैंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अगर फर्स्ट ओके। करें आपके पास एक्सेल शीट नहीं खुलती तो यहाँ पे आपके पास एडिट डेटा का ऑप्शन आता है। अगर आप इसको भी प्रेस करोगे तो भी आपके पास एक्सेल शीट खुल जाएगी। ओके। ठीक है, ओके। अच्छा जी हिफ्सा आपकी बारी है, फिर इम्तियाज की बारी है, फिर उसके बाद फाइबा की बारी है। जी हिफ्सा। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम वालेकुम मेरा ये अस्सलाम। क्वेश्चन था कि जो आपने कहा है कि पिक्स जो है वो इंसर्ट करनी है हमने, तो वो इंसर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे तो नीचे इमेजेस का होगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप में हमने जो भी सेव की होगी उनको हम वहां से इंसर्ट करेंगे ना पिक्स बिल्कुल को। बिल्कुल बिल्कुल। जी। और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे आपने पाई चार्ट इंसर्ट किया तो जब हम इंसर्ट करेंगे तो साइड पे ऑटोमेटिकली वो एक्सेल की शीट आ जाएगी जी और जो बिल्कुल चेंजेस हम वहां पे करेंगे तो वो हमारी वर्ड डॉक्यूमेंट पे भी आती जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैम अगर हमने जो ट्रैक चेंजेस करने हैं वो पहले हमें ऑन करना पड़ेगा फिर हम एडिटिंग सबसे पहला करेंगे काम, अपने हाँ डॉक्यूमेंट पे। सबसे पहला काम आप यही करेंगे, ट्रैक चेंजेस करेंगे। ठीक है, वो ऑन कर देंगे, फिर जितने चेंजेस मैंने बताए वो आप करेंगे तो वो मैम मुझे दिखता रहेगा। ओके मैम। मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन बस ये है कि रेफरेंस और हाइपरलिंक में डिफरेंस बता दें कि इन दोनों को हम यूज किस लिए करते हैं। देखो हाइपरलिंक, देखो जब हम किसी कंपनी के लिए आर्टिकल लिख रहे होते हैं ना तो वो हाइपरलिंक्स जी डलवाते हैं कि हम किसी दूसरी वेबसाइट से लिंक करते हैं ताकि उनका ट्रैफिक हमारे पास आए। ठीक है, ये एसईओ से रिलेटेड चीज होती है। बट ठीक है। बेसिकली ये होता है कि उनसे हम अपने आप को अफिलिएट करना चाहते हैं, या फर्ज करें कि मेरी कोई कंपनी है और मैं चाह रही हूँ कि मेरे किसी प्रोडक्ट को मैं लिंक करूँ, तो वो हाइपरलिंक्स होते हैं। रेफरेंस बेसिकली हम तब यूज करते हैं जब हम बताते हैं कि हमने किसी का डेटा या किसी की इंफॉर्मेशन हमने यूज करी है। अब किसी ऑथर ने कोई रिसर्च करी है तो उसकी जो ओके मैं मैम। चीज इस्तेमाल करी हूँ वो रेफरेंस में आएगी। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। जी इम्तियाज आपकी बारी है, फिर फायजा की बारी है। जी इम्तियाज। इम्तियाज अनम्यूट कर लें। फायजा आप अनम्यूट कर लें। अच्छा जी, आयशा आप अनम्यूट कर लें।
फिर अरीशा आपकी बारी है, आप फिर अनम्यूट कर लेगा। क्या हो गया गाइस? अरीशा आप अनम्यूट कर लें। या अल्लाह, हाँ हो गया जी अरीशा। अस्सलामुअलैकुम। मुझे ये वालेकुम पूछना था, एक सेकंड फाइजा रुकना जी। अरीशा जी बोले। मुझे ये पूछना था, अगर मैं मंडे तक असाइनमेंट सबमिट ना कर सकूं तो कुछ मसला होगा? बिल्कुल होगा, आपकी डेडलाइन क्रॉस हो जाएगी। एक्चुअली आई एम स्टूडेंट और मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, तो मेरे पास टाइम शॉर्ट है। मंडे को एट द टाइम मैं घर पे ही नहीं होंगी, तो मैं कैसे आप submit मंडे को करूं? नहीं होगी ना, आज काम कर लो। तो मुझे रात तक सारी डिटेल्स मिल जाएंगी? बिल्कुल, मैं अभी आधे घंटे में मैक्सिमम शेयर कर रही हूँ सारी चीजें, ठीक है। क्लास के एंड होते ही मैं आधे घंटे में इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगी, उसके मैक्सिमम हाफ एन आवर बाद तक मैं फोन वाली चीज भी शेयर कर दूंगी, चलो ठीक है, थैंक यू। ठीक है। ओके यू वेलकम जी फायजा। ओहो अस्सलाम मल्ली, वालेकुम अस्सलाम। फायजा एक सेकंड, सॉरी मलिहा, मैंने आपको गलती से हैंड डाउन कर दिया था, प्लीज वापस हैंड रेज कर लेना जी फायजा। जी, मुझे आपसे ये पूछना था कि मोबाइल पे जो है वो लिंक नहीं सेंड हो रहा है ना, लिंक बन नहीं रहा है। आप बोलते हो कि लिंक सेंड करो, वो हमने मोबाइल से बनाने की कोशिश की तो वो नहीं हो रहा है। मैंने 2 से 3 दफा ट्राई किया था। पोर्टफोलियो की बात वो कर रहे हो? मोबाइल से जी जी पोर्टफोलियो की बात कर रही हैं? हाँ जी, पोर्टफोलियो की मैं बात कर उसकी रही हूँ। रिकॉर्डिंग शेयर कर देती हूँ, ठीक है। और दूसरा ये कि आप ये जो MS ऑफिस यूज कर रही हैं, ये मोबाइल पे जो है वो किस नाम से हम इसको जो है इंस्टॉल मैंने करें? एप्लीकेशन इंसिया को भेज दी है, उन्होंने आपके ग्रुप पे चला दी होगी, आप देख लेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट भेज जी, दिया और आपकी मैं आवाज उसकी, कट रही है। मैं कह रही हूँ मैंने स्क्रीनशॉट इंसिया को भेज दिया है, उन्होंने आपके पास शेयर कर दिया होगा ग्रुप पे, ठीक है। हेलो फायजा आई थिंक आपके जी जी इंटरनेट में मसला है। फायजा जी, अब आप बोले, मैं बाहर आ रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि इंसिया को मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया है, वो आपके ग्रुप पे चला देंगी, ठीक है। तो कौन सी एप्लीकेशन यूज कर रही हूँ, उसके अलावा विद इन एन आवर इंशाल्लाह मैं वही डॉक्यूमेंट जो मैं अभी आप लोगों को असाइनमेंट में दूंगी ना, वो मैं फोन से एडिट करके भी देख दूंगी कि कितनी चीजें फोन जी से जी एडिट होती हैं। और फोन वालों के लिए मैं अलग असाइनमेंट थोड़ा सा डाल दूंगी कि भाई आप लोग ये चीजें कवर कर, ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच। यो वेलकम जी। नासिर आपकी बारी है। नासिर ओहो, आज तो सारे हैंड रेज हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पूछें गाइस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। नासिर जल्दी से क्वेश्चन पूछे, क्या क्वेश्चन है? मैम कैसी हैं आप? ठीक हैं? तबीयत से अल्लाह का ठीक है आप? शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा नासिर मैम, मैंने ये पूछना था कि अगर असाइनमेंट मैं कल तक जमा करवा दूं वो फेसबुक पेज पे, उस पे कोई इशू तो नहीं होता या ऑन द टाइम? पहले भी मैंने नहीं पहले नहीं ही नहीं करा। नहीं, जल्दी कर देंगे तो अच्छा है, लेट करेंगे तो ऑब्वियसली डेडलाइन के बाद तो चेक ही नहीं होंगे ना। डेडलाइन से जी जी पहले जितने भी बिल्कुल, होंगे सब क्योंकि एक्सेप्ट हो जाएंगे। क्योंकि मैम मैंने बताया भी है, मैं साथ बैंक में जॉब करता हूँ ना, कैशियर जी हूँ। जी जी तो जी जी। सारा दिन मैं उधर बिजी होता हूँ। मैं अभी बैठ के असाइनमेंट बना लूंगा, जैसे आप कह अच्छा, रही हैं कि अभी आपको आधे घंटे में मिल जाएगी। तो हाँ मैं इंशाल्लाह हाफ एन आवर ऑलरेडी में ये अपलोड कर मेरा रही हूँ। ऑफिस और उसके रिलेटेड भी काम हम उस पे करते रहते हैं ना, कंप्यूटर पे हम्म। के बारे में सारा कुछ ना हुआ है पड़ी। और मैम ये पूछना था कि MS ये जो ऑफिस है कितनी देर आगे चलेगा? इसकी कितनी और क्लासेज हैं? यानी फाइवर का? ऑफिस खत्म, ऑफिस खत्म। अब नेक्स्ट क्लास एक्सेल की होगी, उसके बाद पावर पॉइंट होगा, फिर उसके बाद हम फाइवर पर आ जाएंगे। यानी दो दो क्लासें होंगी, एक्सेल की 2 क्लासें और पावर पॉइंट की 2 क्लासें? हाँ, एक्सेल की तो 2 होंगी, पावर पॉइंट आई थिंक मैं एक में कवर कर लूंगी, क्योंकि पावर पॉइंट से इतना कुछ खास होता नहीं है, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू यू सो मच। वेलकम। अच्छा जी, तैयबा आपकी बारी है, फिर उसके बाद मिसबा की बारी है। मैंने किसका हैंड डाउन कर दिया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, प्लीज आप अपना हैंड रेज कर लेगा दोबारा जी। तैयबा वालेकुम अस्सलाम जी। मैम ये जो हम कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट, ये कैनवा का एक पार्ट है? नहीं नहीं नहीं, कैनवा इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट सॉफ्टवेयर और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज अ डिफरेंट सॉफ्टवेयर। अच्छा, तो मैंने ना इसकी माइक्रोसॉफ्ट जो है ना ऐप वो डाउनलोड किया, लेकिन वो मेरे से ना ऑन नहीं था हो रहा। उसमें साइन अप करना है या साइन इन, क्या उसमें उसको ऑन कैसे करना है? मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगी ना तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं पूरा साइन अप से शुरू से बिल्कुल रिकॉर्डिंग भेजूंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या करना है उसमें, ठीक है। ठीक है, ओके, सही, थैंक यू। क्योंकि वैसे भी उसमें ना मसला ये है तैयबा कि उसमें हर चीज है भी नहीं ना एप्लीकेशन में जो लैपटॉप पे और पीसी पर हो रही है, ठीक है। तो मैं जी जी वही हाँ। डॉक्यूमेंट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो मैं अपने एंड पे एडिट कर लूंगी, उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन रखूंगी ताकि मैं देख सकूं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और आप जी लोगों के साथ शेयर कर दूंगी तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, ओके, मेहरबानी। ओके।
जी मिसबा की बारी है, फिर उसके बाद ताइब की बारी है। जल्दी जल्दी अनम्यूट करें गाइस। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी मिसबा। मैम मैंने कैनवा पे ही पूछना था, वो तब से मेरी क्लासेस नहीं हो रही थी, नहीं हो रही थी, नेट नहीं था, लाइट चली जाती थी। तो मैम कैनवा पे जब मैं सारी ऐड बनाती हूँ वहाँ पे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप का मतलब मैंने पोस्ट करना होता है, तो वो आइकॉन वगैरह नहीं मिलते वहाँ से। मुझे समझ नहीं आ रही, मतलब आप क्या कहना चाह रही हैं कि आपको बूस्ट करनी है, पोस्ट करनी है? मैम बूस्ट नहीं करनी, मैंने मतलब कि ऐड बना दी है, अब मैंने उसको इंस्टाग्राम पे लगाना है, वहां पर मेरा व्हाट्सएप नंबर जब मैंने लिखना है तो साथ में व्हाट्सएप का आइकॉन लगाना है, वो भी नहीं लगता। अगर मैंने इंस्टाग्राम का अपना मतलब कि नेम शो करना है, साथ में इंस्टाग्राम का आइकॉन लगाना है, तो वो भी नहीं लगता। तो आइकन इसके लिए नहीं लगता, आप गूगल से डाउनलोड कर लो ना आइकन को। आप जब आइकन डाउनलोड कर लोगे, पीएनजी वर्जन डाउनलोड कर लो, तो वो आराम से प्लेस हो जाते हैं। अपलोड करें इमेज को और डाल दें इमेज को छोटा करके। अच्छा मैम, वो मोबाइल के अंदर से ही लगते हैं, वो उस ऐप में नहीं होते? आपको फ्री इंस्टाग्राम के मेरे ख्याल से कैनवा पे होते हैं, मैंने खुद ने भी यूज करे। कैनवा पे आप मैम जो ना मैं एलिमेंट्स पे जाके आप सर्च करो इंस्टाग्राम मैम लोगो। कैनवा पे मैंने ना सर्च किया था, लगाया भी था, लेकिन वहां पर वो पता नहीं क्या कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, मतलब वो लंबा चौड़ा काम हो गया था। नहीं नहीं, प्रो पे नहीं आता कैनवा का। अगर आप फ्री वर्जन भी यूज कर रहे हो, फ्री वर्जन में आप सर्च करोगे ना एलिमेंट पे जाके इंस्टाग्राम, जी। एक सेकंड रुके, मैं साथ साथ ही करके देख लेती हूँ। तो आ जाता है, क्योंकि मैंने खुद ने भी लगाए हैं एक दो दफा, और मैं फ्री जी वर्जन मैम। ही यूज करती हूँ। एक सेकंड रुके आप बस। इंस्टाग्राम लोगो मैम मैंने फ्री ना आ रहा है, आ रहा है फ्री वर्जन, फ्री में डला हुआ आ रहा है। मैम मैंने ना उस पे एक लिंक भी डाला था, मतलब मैंने अपना जो मेरी ऐप थी, मतलब वहां से प्रोडक्ट्स अगर सेल मैंने करनी थी तो वहाँ पे 30% डिस्काउंट मिल रहा था, तो वो लिंक ऐड करना था मैंने, तो वो आप लिंक लिखा हुआ देखो, तो आ रहा था, लेकिन मेरी अगर बात मैंने सुनो, मेरे पास क्लिकेबल लिंक नहीं आएगा। क्या मैम? जो लिंक को हम क्लिक कर सके ना पिक्चर पे, वो नहीं आता कैनवा पे। जी जी, वो नहीं आता, वो इसी वो तरह तो नहीं व्हाट्सएप आएगा। और दूसरा का भी नहीं आता, जी इंस्टा जी, का भी नहीं आता। आप सिर्फ इंफॉर्मेशन डाल सकती हो कि ये इंफॉर्मेशन है। क्लिकेबल लिंक नहीं होता कैनवा पे, ठीक है? ये बात जी मैंने लास्ट कैनवा वाली क्लास में भी समझाया था। क्लिकेबल लिंक नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। तो वेलकम। जी तायब, आपकी बारी है, फिर उसके बाद मोहम्मद अरमाज खान की बारी है। जल्दी जल्दी गाइस। तायब, मोहम्मद अरमाज खान, आप अपने आप को म्यूट कर लें, उसके बाद मोहम्मद हेलो। निजाम की बारी है। अस्सलाम कौन हेलो बोल वालेकुम। रहा है? वालेकुम अस्सलाम। एक सेकंड तायब, आप रुकिएगा। जी मोहम्मद अरमाज। जी मैडम, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जो कैनवा यूज़ कर रहे हैं उसमें एक प्रो वर्जन आता है ना, ये प्रो कैनवा, बिल्कुल। तो उसको कैसे यूज़ करते हैं जब हम अपने क्लाइंट वगैरह से वो डील कर रहे होते हैं, उसके बाद कैनवा का अकाउंट कैसे बनाया जाता है? क्या वो चीज़ें आप आखिर में बताएंगी या? कैनवा के लिए प्रो वर्जन खरीदने के लिए कुछ भी नहीं होता। आप प्रो के ऊपर जब ऑन करोगे तो आपसे कार्ड डिटेल्स ले लेते हैं और फिर वो हर मंथ पे चार्ज करते हैं आपको। मैं रेकमेंड नहीं करती कि प्रो वर्जन यूज करो। मैं 2 ढाई 3 साल से यूज कर रही हूँ कैनवा, मैं फ्री यूज कर रही हूँ, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक ओके है? तो मैडम, मैं रेकमेंड नहीं करती। ओके मैडम, जो कैनवा का अकाउंट्स फिर बनाने होंगे वो आप बताएंगी बाद में या? कैनवा पे यस मैडम। कैनवा पे तो साइन अप करना सिखा दिया था ना। यस मैडम, बस यही हमारा साइन अप बस, और कुछ नहीं है। कैनवा में तो और कुछ भी नहीं होता, बस जो जो चीजें यूज करने की थी वो हो गया। कैनवा इज कंप्लीट। आज हमारा वर्ड भी कंप्लीट हो गया। कल हम इंशाल्लाह, कल मतलब नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह एक्सेल करेंगे, फिर उसके बाद हम पावर पॉइंट करेंगे, फिर हम फाइवर पर आ जाएंगे। जी मैडम, वो जो हम अपने क्लाइंट से एक्सेस करेंगे वो कैनवा पे ही करेंगे ना? जो काम उनको करके देंगे वो कैनवा पे करके देंगे, बिल्कुल। तो वो आप तो अपने एक्सेस, कैनवा पे डिजाइन, आप अपने डिजाइन पे कैनवा करेंगे और उसके साथ पोर्टफोलियो शेयर करेंगे। ओके मैडम, एक्सेस कैसे होगी क्लाइंट के साथ, अ, किस तरह से होगी? वो आपको जब इनबॉक्स, आपके फाइवर के इनबॉक्स में आता है वो, ठीक है? यस फिर मैडम, नहीं नहीं। फाइवर का इनबॉक्स इसी तरह चलता है जिस तरह मेल चल रहा होता है, तो उसमें आप अटैचमेंट्स ऐड कर सकते हो। ओके मैडम, जो कैनवा है वो सिर्फ एडिटिंग के लिए होगा, यानी कोई डिजाइन करके एप्लीकेशन है, देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, डिजाइनिंग यस मैडम। एप्लीकेशन है। इट हैज नथिंग टू डू विद फाइवर। फाइवर इज अ डिफरेंट तो सॉफ्टवेयर ऑल टुगेदर। और हम जो क्लाइंट डील जो होगी वो क्लाइंट के साथ वो फाइबर पे होगी? फाइवर पर होगी, कैनवा पे कुछ नहीं होगा, ठीक है? अच्छा अच्छा मैडम, इसमें ये वाला ऑप्शन नहीं है, यानी कि क्लाइंट के साथ डील करने या क्लाइंट को नहीं ढूंढना नहीं, वगैरह कैनवा पे ऐसा? आपको क्लाइंट नहीं मिलता, ठीक है? कैनवा पे आप सिर्फ डिजाइनिंग करते हो, ठीक है? ओके मैडम, थैंक यही तमाम था। यो वेलकम। जी तायब, आपकी बारी है। तायब जल्दी से म्यूट कर लें। जी तायब। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने जो ग्राफ्स वगैरह बनाए हैं उसमें जो डाटा वगैरह जो आया है, जैसे ये आपने डाटा जो दिखाया है इसमें, तो जिसे इसमें फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड फोर्थ क्वार्टर, उसके अगेंस्ट जो है वो 8.2 और 3.2 ये जो है ये ऑटो पे है, या ये
मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप हमें देंगी तो ये मैं आपको डेटा दूंगी, जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रेटोकास्टर लिखा था ना, और फिर मैंने यहाँ पे जैगुआर लिखा था, मैं आपको डेटा दूंगी कि भाई सेल्स पैटर्न में ये कि ये वाला इतना का बिका है और ये वाला इतना बिका है, तो फिर आपको फिर वो उसमें प्लेस करना होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो है, ये जो दिए हुए 8.2 वगैरह, ये ऑटो पे है, मतलब पहले से है आपने या हाँ, ये लोगों ने रैंडमली नंबर डाला है, नहीं मैंने नहीं डाला हुआ, ये रैंडम इन्होंने डाला हुआ है। ये ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन थी कि जो हमें होगा मतलब उसमें कुछ भी आ नहीं, सकता ये है, उन्होंने वो हमें खुद एडिट हाँ करना पड़ेगा। बिल्कुल, थैंक यू। ठीक है, यू वेलकम जी। मोहम्मद निजाम आपकी बारी है, फिर जंफर की बारी है, अभी भी 10 लोग बच्चे हैं। मैम मेरा क्वेश्चन है कि आपने असाइनमेंट कहा कि हेडिंग 2 हेडिंग 3 डालना है, हेडिंग 1 उसमें इंक्लूड नहीं? हेडिंग 1 वुड बी द टाइटल, जो हमारा टाइटल होगा ना वो मैं हेडिंग 1 सेट करके दूंगी आपको, आपने सिर्फ हेडिंग 2 और हेडिंग 3 करके देखना है, ठीक है। ठीक हो मैम, थैंक यू। यू वेलकम। जी गजनफर आपकी बारी है, फिर इमरान की बारी है, जल्दी जल्दी गाइस। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी गजनफर। अच्छा मैम, मुझे सिर्फ रेफरेंस के हवाले से बात करनी है, क्योंकि हम लोग रिसर्च आर्टिकल्स लिख रहे होते हैं, उसमें हम लोग रेफरेंस ऐड करते हैं, लेकिन हम लोग उसको मैडम जैसे मेडले एक सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू हम लोग ऐड करते हैं। वो हमारे लिए बहुत ईजी होता है, मतलब, और वो कुछ भी हो, यही नहीं कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हो उसमें जो रेफरेंस में आप सॉफ्टवेयर में ऐड करते हो उसके साथ ऑटोमेटिकली वो आता जाता है। जितनी बार भी इस्तेमाल होगा, ये जो आप बता रहे हो ये तो मैनुअल वे, हर बार हमें वो करना पड़ेगा। आप कंटेंट राइटिंग करते हो, एकेडमिक करते हो? मैं कंटेंट ही करता हूँ ना, जो साइंटिफिक राइटिंग है, रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं। तो रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, तो रिसर्च आर्टिकल्स में जब आपको साइटेशन, इन टेक्स्ट साइटेशन करते हो ना, जी जी ऐसे ही। तो इन टेक्स्ट साइटेशन तो मैनुअली ही होती है, क्योंकि जब तक आप मैनुअली यहाँ पे डिटेल्स इन्फॉर्मेशन नहीं डालोगे तब तक आपकी बिब्लियोग्राफी सेट ही नहीं होगी। एक मैम उसमें ऐसा होता है ना कि जो सॉफ्टवेयर, एक मेडले सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू वो डिटेल ऑलरेडी, वो जो हाँ पेपर्स हाँ होते हाँ हैं ना हाँ, मैम, वो जो वो जो तो ठीक है, जो बट साइंटिफिक, वो हम हाँ, उसमें ऐड कर बट देते हैं। गजनफर दिस वो ऑटोमेटिकली बिब्लियोग्राफी में बनती जाती है, वो जितनी बार भी हमने वो यूज करना है ना, तो वो उतनी बार उधर से ऑटोमेटिकली उठकर आ जाता है। आई गेट दैट, बट गजनफर आप इस बात को समझो कि दैट्स अनदर सॉफ्टवेयर ऑल टुगेदर, वो उसको उसके साथ लिंक करना, उसको उसके साथ सिखाना वुड बी अनदर टास्क, ठीक है ना। एंड यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको ये वर्ड ऑफिस सिखाया जा रहा है, वो इसके लिए सिखाया जा रहा है ताकि उनको बेसिक जो काम है ना एडिटिंग का और वीए का काम वो कर सकें। कंटेंट राइटर्स को हम ट्रेन नहीं करें, कंटेंट राइटिंग का तभी कोर्स ही सेपरेट है, सो वो उसमें चीज कवर होती है, बट जस्ट टू टेल के यू नो हाउ टू ऐड इन एन टेक्स्ट साइटेशन। अच्छा, इस पे हम मैनुअली करेंगे ना, मतलब जो आपने एक रेफरेंस से एडिट किया बिल्कुल, वो हाँ ये हम याद, हाँ, आपने उसके बाद मैनुअली करके दूसरा दिखाना, रेफरेंस हम उसमें डालें। बिल्कुल, ठीक है। ठीक है। ओके जी। जी इमरान जी आपकी बारी है। इमरान के बाद फहद बिन सत्तर की बारी है, जल्दी से क्वेश्चंस पूछ लें गाइस ताकि फिर मैं चैट के मैसेजेस पर आऊं। इमरान जल्दी से क्वेश्चन पूछें। फहद आप पूछ लें जब तक क्वेश्चन। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। फहद आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, माइक को करीब करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी फहद। मैम पूछना यह था कि जो कैनवा पे वो जो एडिटिंग की थी, कैनवा डिज़ाइन बनाया था, उसके बाद आपको जब शेयर किया था मेरा डॉक्यूमेंट, तो वो ड्राइव का कुछ बोल रहा था। ड्राइव में तो मैंने अपलोड करने की कोशिश की लेकिन हो नहीं रहा था, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं वो डेटा यूज़ करते हैं, वो वहाँ पे वाईफाई का मांग रहा था कि वाईफाई कनेक्ट करो उसके बाद होगा। वो आप सेटिंग्स पे जाओ, हाँ ठीक है। जी। सेटिंग्स पे जब जाओगे और आप अपने फोन की सेटिंग्स पे जाओगे और उसमें आप अपनी जब मोबाइल डेटा होता है ना उसको ऑन कर दो फॉर अपलोडिंग ड्राइव पे भी। गूगल ड्राइव का ऑप्शन होता है, उस पर आप ओनली वाईफाई को हटा देना तो वो आपको अपलोड करने देगा, ठीक है। ये आपके फोन की सेटिंग्स का है, ओके ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है। जी इमरान क्या क्वेश्चन है? इमरान आपने अनम्यूट किया हुआ है, क्वेश्चन पूछ लें। मुकद्दस आप पूछ लें जब तक क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी मुकद्दस। मैम मैं पूछना था कि जब मैंने ना कैनवा कैनवा पर ना आपने कहा था ना फेसबुक पे डिवाइस का लिंक शेयर करना है, मोबाइल पे किया वो लिंक नहीं हो पोर्टफोलियो रहा, का लैपटॉप के साथ जी किया तो वो लिंक सेंड। जी मैम।
अगर मैं लैपटॉप फोन के की साथ रिकॉर्डिंग कर रही भेज हूँ रही वो हूँ। हो रहा है, नहीं नहीं, और फोन की मोबाइल रिकॉर्डिंग के मैं साथ करूंगी वो और मैं नहीं हो शेयर रहा। कर दूंगी, ठीक है। और दूसरा मैम ये कि जो जो आज की असाइनमेंट दी है आपने, ये पिक सेंड करनी है, लिंक सेंड करना है, जिस तरह पिछली डॉक्यूमेंट असाइनमेंट सेंड करना है, किया था। डॉक्यूमेंट अपलोड करना मैम वो रिपीट कर दें। है। डॉक्यूमेंट किस तरह अपलोड होता है मैं आपको सिखा देती हूँ। जी मैम, थैंक यू मैम। रिमशा, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी रिमशा। मैम मुझे आपसे ये पूछना है कि हेडर पे जो आपने टाइपिंग किया, जैसे आपने हेडिंग दी, तो ये मेरे पास तो इस तरह का ऑप्शन नहीं आ रहा, मतलब हेडर ऑन हो जाता है लेकिन वहाँ पे टाइप कुछ नहीं हो रहा है। आप मतलब जब मैं लैपटॉप कुछ या टाइप वो कर यूज रही कर रही हूँ, होगी ना? लैपटॉप यूज कर रही हूँ एक सेकंड, हेडर पे गए आप। मैम। मतलब मैं टाइपिंग करती हूँ ना, तो वो बस आगे स्पेस 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 आगे आगे हो जाता है, ये देखो, टाइप तो ये कुछ खोला नहीं। आपके सामने, देखो आपको मेरी स्क्रीन दिखती है रिमशा, राइट? इसके ऊपर आप सिर्फ टाइप टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वहां पे आप सिंगल टैप करोगी, ये मैम हाईलाइटेड है। मेरे पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा टाइप टेक्स्ट वाला। क्या लिखा हुआ है आपके पास? मैम ये बस ऐसे ही हेडर जैसी नीचे लाइंस हेडर बना आ रहा है, लेकिन वो टाइपिंग वाला भी आ रहा है, लेकिन वो टाइप नहीं हो रहा। मतलब मैं कुछ टाइप करती हूँ तो वो बस आप ऐसे। इसके ऊपर जाओ, यहाँ पे एडिट हेडर का ऑप्शन आ रहा है आपके पास। मैम कहाँ पे? ये वही, आप इंसर्ट पे हो, हेडर में जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है उसमें एडिट हेडर का हाँ ऑप्शन जी आ रहा जी। है, आ रहा है, उसके ऊपर करो, फिर क्या लिखा हुआ है, क्या हो रहा है, फिर मैम अभी तो मैंने ऑन नहीं किया, मैंने बंद कर दिया है। करके देख लेना, ठीक है, आ जाएगा। सही है, ठीक है। और ठीक मैम है। मैंने आपसे, ठीक है मैम। और क्या और पूछना है? मुझे ये पूछना है कि कैनवा पे जब हम इमेज डालते हैं, तो इमेज का बैकग्राउंड हम चेंज कैसे करेंगे? अगर इमेज आप का गूगल से बैकग्राउंड। कोई प्रॉपर इमेज उठा रहे हो तो उस इमेज के बैकग्राउंड का आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो इमेज आप बना रहे हो ना, जो फोटो आप डिजाइन करो, सिर्फ उसका बैकग्राउंड चेंज हो सकता है। उसके ऊपर जितनी भी चीजें आप डालोगे उनका आप पीएनजी जब तक नहीं है तब तक नहीं कर सकते। जब तक आपके पास ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाली पिक्चर्स नहीं होंगी आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, ओके मैम, ठीक है। ओके जी। जी के बाद की बारी है, फिर समीउल्लाह की बारी है, देन महविश एंड देन आयशा, एंड देन वी मूव टू चैट। जी हिबा, जल्दी जल्दी अनम्यूट करें। समीउल्लाह आप अनम्यूट कर लें। जी अस्सलाम हिबा। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैम जैसे आपसे ये पूछना था कि अगर हम इसको जो है वो मोबाइल में अपलोड करते हैं तो वहाँ पे किस तरह से यूज करेंगे मोबाइल में एमएस वर्ड, इसका प्रोसेस आप बता सकती हैं मैं वीडियो कब पे? से क्या कह रही हूँ, मैं कब से यही कह रही हूँ कि एक तो पोर्टफोलियो का लिंक किस तरह निकलना है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग, और जी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपके फोन पे कौन सी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे साइन अप किस तरह करना है, एप्लीकेशन पे एडिट किस तरह करना है, सबकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं आपको भेजूँ, ठीक है। मैं जी आप जब भेजेंगी फिर हम डाउनलोड करके और उसमें से असाइनमेंट आपको किस तरह से भेजना है वो भी बता अभी देंगी ना आप अपलोड उसमें? करने का तो तरीका देखिए सेम है। आपने सिंपली अपने फेसबुक जी ग्रुप जी पे जाना है, फेसबुक ग्रुप पे राइट समथिंग पे जाएंगी, ठीक है। जी यहाँ पे आपके पास 3 डॉट्स बने हुए आएंगे, 3 डॉट्स में आप ऐड फाइल करेंगी, वो जो भी फाइल होगी वो आप चूज करोगे, वो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। वो इन ड्राइव में से ही चूज करनी पड़ेगी? आपके जो भी आपका फोन पे जहां भी डॉक्यूमेंट सेव होगा ना वहां से आप उठा लेगा, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है। थैंक यू यू। वेलकम। जी समीउल्लाह आपकी बारी है, फिर उसके बाद महविश की बारी है। अच्छा समीउल्लाह, समीउल्लाह आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। वालेकुम अस्सलाम जी। समीउल्लाह करीब फोन अपना माइक्रोफोन करीब करें और फिर बात करें, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मैम मैं असाइनमेंट के बारे में पूछना चाह रहा था। आवाज आ रही है? बहुत कम आ रही है। असाइनमेंट के बारे में क्या पूछना है आपने? जी मैडम, आप चाहता कि अगर आप असाइनमेंट अगर जमा नहीं होगा तो उसमें भी हमारे
नंबर नंबर में कमी या शादी हो सकती है या फिर नहीं? समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं आप, जोर से बोले, मैम एकदम मैं कह जितना रहा जोर था से बोल अगर सकते हैं। मैडम मैं कह रहा था अगर हमारा कोई असाइनमेंट मिस हो जाए तो क्या हमें ड्रॉबैक हो सकते हैं हमारे कोर्स में? आपके मार्क्स का सिस्टम तो नहीं है, बट सर्टिफिकेशन में थोड़ा सा मसला होता है। सर्टिफिकेट के लिए सबमिट करने के लिए जो फॉर्म होता है उसमें आपको सारे असाइनमेंट्स दिखाने पड़ते हैं कि आपने कर लिए हैं। बाकी कोई मार्क्स का तो मसला नहीं, बिकॉज वी ऑल हियर टू लर्न। ठीक है, तो कोशिश करें कि सबमिट कर दे, भले थोड़ा पूरा नहीं कर सके, किसी भी वजह से नहीं समझ आया या नहीं कर सका, मगर जितना आता है इतना तो कर दिया करें। ठीक है जी महविश, आपकी बारी है। वेलकम जी अस्सलाम महविश। वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैम ये आपने एक्सेल शीट के ऊपर कुछ बताया है, वो मुझे नहीं समझ आया क्योंकि ये काफ़ी जो है वो हो रही थी डिस्टरबेंस, सर्विस की भी तो सही नहीं आ रही थी। और दूसरा ये कि मैंने अपलोड किया वहाँ पे अपना लिंक, जो असाइनमेंट पहली थी हमारी ना, तो उसमें वो मुझे दोबारा आंसर नहीं मिला रिप्लाई का कि ठीक है या नहीं। आपने पहले किया था तो क्या हुआ था? आपने लेट मैम सबमिट उधर कराया क्या? मैसेज आया हुआ था ना एडमिन का कि आप अपलोड करें। लिंक मैंने चले, जो मैसेज में भेज दी है वो मेरा सही नहीं था, आपका लिंक सही नहीं था ना, तो अब तो दोबारा उसके वो लिए चेक थोड़ा करना सा। पड़ेगा ना। वो उसमें दोबारा जो हाँ जी। देखें, जो जो चीजें दोबारा चेक करने की होती है ना, उसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करेगा, सही हो जाएगा वो चेक। ठीक है, और आपने कहा था कि मैं वीडियो भेज दूंगी मोबाइल से, जैसे सेटिंग करनी है इस पोर्टफोलियो मैं की। आज ही आपको, अभी मैं यही कह रही हूँ, मैं पोर्टफोलियो की, वर्ड की, सबकी रिकॉर्डिंग्स भेजूंगी, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भिजवा दूंगी और फेसबुक पे भी अपलोड कर दूंगी। ठीक है, ओके जी। आयशा आपकी बारी है, जल्दी से क्वेश्चन पूछे, फिर हम चैट पर आए, जल्दी से बताएं क्या क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मैम, मैंने आपसे ये कहना था कि मैं ऑलरेडी पहले मैं लेट ज्वाइन किया है मैंने, तो मुझे 2 से 3 लेक्चर्स मिस हुए हैं, तो मैं अभी 3 लेक्चर पे हूँ और आज मैं प्रैक्टिस कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम भी मिस के सबमिट नहीं करवा सकी, इसी बारे में पूछना था आपसे। आयशा, तो आप एक काम करो, एक आज का लेक्चर और इससे पहले वाला जो एक लेक्चर है ना, जो वेंसडे का लेक्चर था, वो पहले सुन लो, ताकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाला असाइनमेंट आप सबमिट कर सको। ठीक है, मैम एग्जैक्टली मैं क्योंकि पहले लेक्चर सुन रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ। अब 3 और लेक्चर है ना, उनकी आज मैंने सही से प्रैक्टिस की है, जो जो आपने चीजें समझाई। कि अभी मैंने 5 तो बिल्कुल ही नहीं सुना इसके, और आज 5 आपको, प्रॉपर आज तरीके से जो पढ़ अभी ली। जो असाइनमेंट 2 है ना, उसके लिए आपको 5 पूरा सुनना पड़ेगा। 5 और 6 आपको असाइनमेंट 2 में हेल्प करेंगे। ठीक है, आप डिस्कनेक्ट हो गई हैं, बट आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। सर आप थोड़ा सा लेट हैंड रेज के, आप थोड़ा सा रुकिएगा, मैं पहले मैसेजेस पे देख लूँ। मैं आप लोगों को असाइनमेंट, सॉरी गाइस, मैं आप लोगों को असाइनमेंट व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेजूंगी और फेसबुक पे भी भेजूंगी। ठीक है, मेक श्योर करेगा कि जब आप असाइनमेंट शुरू करोगे तो सबसे पहला काम आप लोग ट्रैक चेंजेस ऑन करोगे। ठीक है, किस तरह अर्निंग्स होती हैं ये जब हम फाइवर पर आएंगे तो आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा। ठीक है, जब भी लोगो सेव करें पीएनजी में करें, पीएनजी का जो वर्जन होता है, जो पीएनजी फाइल होती है, वो ज्यादा क्लीन होती है, उसके पिक्सल ज्यादा क्लियर होते हैं। ठीक है, जी बिल्कुल मोहम्मद अलमास खान, मैंने अभी सिर्फ स्किल सिखाई है, फाइवर तो मैंने आपको सिखाया ही नहीं है, इसके लिए आपको अभी नहीं पता कि हमें किस तरह क्लाइंट करना है। पहले स्किल सीख लें, जब स्किल्स में मामले में आप लोग पक्के हो जाएंगे तो आप लोगों को क्लाइंट को टैप इन करना भी मैं सिखाऊंगी, परेशान नहीं हो, हमारा पूरा कोर्स इस तरह डिजाइन है। पाई के अलावा ग्राफ्स डाल सकते हैं, आप चूज कर सकते हो कोई भी ग्राफ आपने डालना है। ठीक है, तो आप जो भी डालोगे आपके पास वही खुलेगा। अब लेट्स से आपने ये डालना है तो भी आपके पास ये खुल जाएगा। एक सेकंड रुकिएगा, स्टार्ट ये ओके करेंगे आप तो आपके पास ये आ जाएगा। इसका भी इसी तरह होगा, इसमें भी आपके पास एक्सेल शीट खुल जाएगी और इसमें भी आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, वही चीज होती है जो पाई चार्ट में सब में एक ही चीज हो रही होती है। ठीक है, अच्छा, ठीक है जी, जिन जिन का ड्राइव का मसला है वो इंशाल्लाह भी मैं भेज दूंगी तो आपके साथ वो भी क्लियर हो जाएगा। फेसबुक ग्रुप व्हाट्सएप दोनों पे शेयर कर दूंगी ताकि जिनके पास फेसबुक का एक्सेस नहीं है वो कर सकें। लैपटॉप लेना जरूरी नहीं है, बट कायनात अलोंग द लाइन जब आप ग्रो करोगी तो आपको लैपटॉप की या पीसी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जब
सेकंड टाइम अगर आप लोग लिंक शेयर करोगे पोर्टफोलियो का तो उसमें टाइम लगेगा चेक होने में, ठीक है। कोर्स में 3 क्लासेस एक्सेल की शामिल हैं। देखें, हम ट्राई करूंगी मैं कि 2 में कवर हो जाए, 2 में कवर नहीं होगा तो 3 कर लेंगे, ना मैं कहीं जा रही हूँ ना आप कहीं जाएंगे, ठीक है। तो पेशेंस रखें, ठीक है, हो जाएगा सब। प्रेजेंटेशन की भी, पावर पॉइंट की भी 2 लिखी हुई है, मगर मैं ट्राई करूंगी कि 1 में हो जाए ताकि हम ज्यादा टाइम प्रैक्टिस को, ज्यादा टाइम फाइवर को दे सकें, ठीक है। नहीं होगा तो ऑब्वियसली वी विल एक्सटेंड द क्लासेस, ठीक है। अच्छा जी, दैट्स इट। सदफ से बात कर लेते हैं। जी सदफ, क्या क्वेश्चन है? जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी सदफ। जी मैं कह रही थी कि मैं जो है, हम ये फर्स्ट टाइम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट जो ये एक्सेल जो है ये फर्स्ट टाइम इसको रीड कर रहे हैं हम लोग, और ये कि जो है वो आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट आपसे करनी थी कि जो है वो फर्स्ट टाइम में थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है, और मोबाइल पे वैसे ही ऑप्शंस जो होते हैं वो ज़रा थोड़े छोटे छोटे नज़र आ रहे होते हैं, तो उसको काफ़ी उसको समझने में एक तो प्रॉब्लम हो रही है, और दूसरा ये कि आप जो है थोड़ा जो है ना काफ़ी फास्ट करती हैं, जल्दी जल्दी, तो उसको ज़रा थोड़ा स्लो करा करें ताकि उसको एक वो कर्सर जो आपका चल रहा होता है ना, वो हैंड्स वो काफ़ी तेज़ होता है कि वो एक कर्सर को समझने की कोशिश करती है तो आप दूसरे कर्सर पॉइंट पे पहुंच जाती हैं। तो अच्छा। ज़रा थोड़ा सा, हाँ थोड़ा स्लो उसको रख के ज़रा समझाया करें, क्योंकि जो पिछला आपका लेक्चर था वही ज़रा अभी तक सही से प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाई हूँ, अब ये दूसरा स्टार्ट हो गया है, तो थोड़ा सा इसको और टाइम दे दें माइक्रो इसको वर्ड को, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है जैसे ये है लास्ट वाली क्लास थी, तो इसको ये थोड़ा सा और टाइम दे दें, एक क्लास इसको और इस करें, तो ये कि अभी इसमें तो आप ताकि प्रैक्टिस करें असाइनमेंट की। अगर असाइनमेंट में कोई मसला होता है, मैं देखती हूँ मेजोरिटी ऑफ द क्लास को इशू आ रहा है, तो फिर एक क्लास एक्स्ट्रा कर लेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। असल में सदफ, आपने खुद ने देखा होगा मैसेजेस पे और चैट्स पे लोग यही कह रहे हैं कि ऑफिस में इतना टाइम लगा रही हैं आप, तो असल में मिक्स्ड क्राउड बहुत है, तो सबको देखते हुए केटर करना पड़ता है। इफ आई गो टू स्लो तो जिनको आ रहा होता है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, इफ आई गो टू फास्ट तो जिनको बिल्कुल नहीं आ रहा होता उनको परेशानी हो जाती है। तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि जितनी चीजें हो सके मैं सिखा दूं, और ऐसी चीजें हो जो सबको आ रही हूँ, सबको सीख जाए। बट अगर फिर भी इशू है तो रिकॉर्डिंग को बार बार रेफर करो, आ जाएगा, इतनी वो मुश्किल चीज नहीं है, ट्राई करो। बट मैं भी कोशिश करती हूँ, तो आई गो स्लो, ठीक है। ओके, थैंक यू। You're welcome. And guys, please try and understand it's a mixed crowd, ठीक है। हर किस्म का स्टूडेंट है मेरे पास। आपकी क्लास में माशाल्लाह 120 स्टूडेंट्स हैं, and everybody comes from a very different kind of background, so it gets very hard to cater to everybody, right? तो मैं लेवल बेस्ट करती हूँ कि कुछ नहीं, क्योंकि अभी भी मैं ये सिखा रही हूँ तो मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आए होते हैं कि मैम आपने क्लाइंट को तो पिच इन करना सिखाया ही नहीं है। तो आप सबको मैंने बार बार टाइम एंड अगेन मैं यही कह रही हूँ कि आई विल टीच यू द स्किल्स फर्स्ट, ताकि वो स्टूडेंट्स जिनको लगता है उनको कुछ नहीं आता, उनके पास कुछ स्किल्स हो। क्योंकि अगर मैं पहले आपको फाइवर सिखा दूंगी तो आप बोलेंगे मैम आपने क्लाइंट को पिच इन करना सिखा दिया, बट हमारे पास तो कोई स्किल नहीं है, तो हम क्या सेल करें। तो इसी वजह से हमने ये चीज एड ऑन करी। आपसे पिछले बैचेस में तो हम ये वाली सारी स्किल्स सिखा भी नहीं रहे थे, ठीक है। बट वी सॉ के स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे थे, सो दैट्स व्हाई वी एडेड दिस टू आवर कोर्स, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा कोशिश, आप भी साथ दें, थोड़ा सा हम भी साथ देंगे, तो बेटर हो जाएगा, ठीक है। फाइवर पे अब सब कुछ समझाऊंगी, ठीक है, बिल्कुल सिखाऊंगी जी, सिखाऊंगी सब कुछ। फाइवर का मैं सब कुछ सिखाऊंगी, ठीक है। ठीक है, अच्छा सही है। सो दैट्स इट फॉर ऑल, देयर नो मोर क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप आज जो मैंने सिखाया होगा वो क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। अभी मैं आर्टिकल रेडी कर लेती हूँ और मैं अपलोड कर देती हूँ फेसबुक ग्रुप पे, एंड मैं वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ मोबाइल फोन की भी डाल देती हूँ, ठीक है। बाकी जो थोड़ी बहुत स्पीड का इशू आप लोगों को लग रहा हो तो प्लीज रेफर कर लेगा रिकॉर्डिंग्स का, असाइनमेंट करें, कुछ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। फिर भी कोई मसला होगा सो आई एम ऑलवेज हियर। अभी हमारी बहुत सारी क्लासेस बची हुई है तो इंशाल्लाह कवर हो जाएगा, ठीक है जी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।